बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। आप सभी को बता दूं, ये जो वाक़या है वो एक मुर्दा औरत के हवाले से है कि किस तरीके से एक मुर्दा औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और किस तरीके से वो जो बेटा था वो अल्लाह के अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है, किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने एक बाप और एक बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो ऐसे हालत में आप चौंक गए, हैरान रह गए, क्योंकि बाप और बेटे की शक्ल काफ़ी हद तक मिल रही थी, यानी काफ़ी हद तक बाप और बेटे हम शक्ल लग रहे थे। इसी चीज़ को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता, लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे, आप दोनों की शक्ल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इस बात के ऊपर जो बाप था वो कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दा हालत में यानी फौत होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कुन है। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। इस पर वो शख्स बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामिला थी, यानी पेट से थी। मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना ज़रूरी था। ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ऐ अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो मेरी औलाद पल रही है उसे सलामत रखना, उसको अपने अमान में रखना। और ये बात कहकर मैं जंग में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं जंग में गया उसके बाद होता ये है कि इसकी माँ शदीद बीमार हो जाती है और कुछ ही दिन के अंदर इसकी माँ यानी मेरी बीवी दुनिया छोड़कर चली जाती है। तो इसके बाद मेरी बीवी को मदीना के जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया, जबकि वो हामिला थी। लोगों को ये लगा कि इसके पेट में जो औलाद थी वो भी शायद ख़त्म हो चुकी है और इसी चीज़ को अमल में लाकर इसकी माँ को लोगों ने कब्र के अंदर तदफीन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौटकर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो चुकी है, मैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गया। मैं बहुत ही बड़ी परेशानी के आलम में खो गया और हर पल इस चीज़ को सोचने लगा कि मैं अब करूं तो क्या करूं, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो उसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेता। और फिर प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को सोचते हुए वो अपने दोस्तों के पास गया और उनके सामने उसने अपनी आप बीती बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ, मुझे ज़रा भी करार नहीं आता। जहाँ पर मेरी बीवी को दफन किया गया है मुझे उस जगह पर ले जाओ ताकि मैं जान सकूं कि उसकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नतुल बकी में उसी मुकाम पर उसको लेकर गए और वहाँ जाने के बाद उसकी बीवी के कब्र के पास जाकर बैठ गए।
और बहुत ही ज्यादा सोचो फिक्र के अंदर वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी जिंदगी थी और किस तरीके से आज मैं तन्हा हो गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, तभी अचानक वो शख्स देखता है कि अचानक से कब्र में से एक रोशनी आने लगी। ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और फौरन ही मैंने अपने दोस्तों से ये बात कही कि असल वजह क्या है, यानी कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो इस बात को सुनने के बाद मेरे सभी के सभी जो दोस्त थे वो ये बात कहने लगे, जब से तुम्हारी बीवी को हमने इस कब्र के अंदर दफन किया है तब से ही ये माजरा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र से रोशनी फूटने लगती है, ना जाने क्या बात है। और हमने इस कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है और हम ये चाहते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आते तब तक इसे नहीं खोला जाएगा और हम तुम्हें ये माजरा बताने वाले थे। इसके बाद अब तुम अपनी मर्जी से कब्र को खोलो। ये बात सुनने के बाद वो शख्स बड़ा हैरान होता है और वो सभी दोस्तों के साथ मशवरा करता है कि आज मैं इस कब्र को खोलूंगा और आखिर जानूंगा कि ये रोशनी किस वजह से आ रही है। दोस्तों, इसके बाद वो शख्स फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान अपने साथ लिया जिसके जरिए वो कब्र की खुदाई कर सके। लेकिन जब वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने पाया कि कब्र जो थी वो फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। अल्लाहू अकबर। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गैब से आवाज आई, अय बंदे, तूने अल्लाह की अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ की थी और हम पर तवक्कल करके जंग पर निकल गया था। इसी वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा, उसे कुछ होने नहीं दिया, जबकि जो तेरी बीवी थी उसकी मौत वाक़ई हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करता, उसे भी हमारी अमान में दे देता कि अय अल्लाह, मेरी बीवी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में तेरी बीवी भी अमनो अमान में रहती, वो भी हयात रहती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए हयाती की दुआ नहीं की, हमारी अमान में नहीं दिया, इसी वजह से तेरी बीवी मौत की शिकार हो गई। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स कब्र में से अपने बच्चे को निकालता है। जब बच्चे को देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे की जो शक्ल है वो हुबहू मुझसे मिलती है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए इस चीज़ को, किस तरीके से वो शख्स अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि अय अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रखना, अमनो अमान में रखना। और फिर वो जो बच्चा था उसे कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ को कब्र में तदफीन कर दिया गया था। कई दिन गुजर गए और वो जो बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत था। कौन उसे खिला रहा था, कौन था जो उसे रोजी पहुंचा रहा था? बेशक एक ही ज़ात है जो कि अल्लाह है, जो रब है, जो वाहिद है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जब भी घर से निकला करो अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि अय अल्लाह, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले इंसान अपना सब कुछ करता है तो फिर अल्लाह उसका निगहबान हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक और इस्लाही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।